Hello friends, welcome to the class. Daily current affairs important for all the competitive exams, especially for SSC, CDS, CAPF and FCAT. तो चलो शुरू करते हैं 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। और ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, विच इज द स्टेट विद द हाईएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन इन द इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट डिजिटल डिवाइड रिलीज बाय ऑक्सफैम इंडिया। तो ऑक्सफैम इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, उसका नाम क्या है, इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट डिजिटल डिवाइड। तो ये शो करता है इंटरनेट की एक्सिस को, इंटरनेट की एक्सिस को ये कितनी डिवाइडेड है बिटवीन मेल एंड फीमेल। ओके, मेल और फीमेल के बीच में कितनी डिवाइडेड है, कितना कौन यूज़ कर पा रहा है, कितना यूज़ नहीं कर पा रहा है। तो इस इंडेक्स में जो टॉप किया है, टॉप किसने किया है, महाराष्ट्र ने। ओके, महाराष्ट्र ने इसमें इस इंडेक्स में टॉप किया है। और इसमें सबसे नीचे कौन आया है, सबसे नीचे जो स्टेट है वो है बिहार। ओके, सबसे नीचे जो स्टेट है वो इसमें कौन सा है, बिहार है। तो इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट डिजिटल डिवाइड, इसमें हाईएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन कौन से स्टेट ने किया है, वो है महाराष्ट्र। और इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया था, ऑक्सफैम इंडिया ने। अगर रिपोर्ट की बात है तो हम दूसरी और रिपोर्ट्स देख लेते हैं। हाल ही में कौन सी, एविएशन सेफ्टी रिपोर्ट, एविएशन सेफ्टी रिपोर्ट। ओके, इसमें इंडिया की रैंक कौन सी आई थी, इसमें इंडिया की रैंक थी 48 और ये फर्स्ट टाइम इंडिया टॉप 50 में आया है। अगर एचडीआई की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है, इसमें इंडिया की रैंक है 132। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडिया की रैंक कौन सी है, 107। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें, हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी है, इसमें रैंक है इंडिया की 136। पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी है, 135। ओके, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी है, 180। ओके, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें, जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है, 135। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, अगर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है, इसमें इंडिया की रैंक है 150। ओके, और इसे पब्लिश कौन करता है, इसे पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who has been selected as the person of the year 2022 by the टाइम्स मैगजीन। टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे सिलेक्ट किया है, तो टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर सिलेक्ट किया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की। ओके, व्लादिमीर जेलेंस्की इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर सिलेक्ट किया है। और व्लादिमीर जेलेंस्की को ही लिबर्टी मेडल भी किसे दिया गया था, लिबर्टी मेडल भी दिया गया था व्लादिमीर जेलेंस्की को। अगर ऋषि सुनक की बात करें तो ऋषि सुनक कौन है, ये है इंडियन ओरिजिन के और ये यूके के प्राइम मिनिस्टर है। ओके, यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये इंडियन ओरिजिन के हैं। ओके, ये कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं कंजर्वेटिव पार्टी को। और इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले थी लिज ट्रस। ओके, लिज ट्रस इनसे पहले प्राइम मिनिस्टर बनी थी और उनसे पहले बोरिस जॉनसन थे। कमला हैरिस अगर बात करें तो कमला हैरिस कौन है, कमला हैरिस है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, और नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन मॉन्ट्रियल कनाडा ऑन बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मॉन्ट्रियल में हो रहा है, मॉन्ट्रियल कैपिटल ऑफ कनाडा। और ये कौन से नंबर का है, तो ये है COP 15। ओके, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अलग अलग टॉपिक्स और थीम्स पे होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो रहा है मॉन्ट्रियल कनाडा में, वो है COP 15। ओके, और COP 27 हाल ही में कहाँ हुआ था, COP 27 कहाँ पे हुआ था, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। क्यों, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज पर है। ओके, क्लाइमेट चेंज पर है और ये अभी कहाँ पर हुआ था, कायरो इजिप्ट। ओके, कायरो इजिप्ट में ये हुआ था। ओके, और COP 15 ऑन बायोडाइवर्सिटी ये कहाँ हुआ है, मॉन्ट्रियल कनाडा। अगर मॉन्ट्रियल की बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ओजोन कंजर्वेशन। ओके, ओजोन कंजर्वेशन से हुआ कब था, 16 सितंबर 1987। इसलिए 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन डे। ओके, ओजोन डे बनाते हैं 16 सितंबर को। ओके, अगर कॉन्फ्रेंस की बात है तो G20 हाल ही में कहाँ हुआ था, G20 हुआ था इंडोनेशिया में। ओके, इंडोनेशिया में हुआ था। और 2023 का कहाँ पर होगा, इंडिया में। G7 की बात करें तो कहाँ हुआ था, जर्मनी। G7 कहाँ हुआ था, जर्मनी में। एससीओ की मीटिंग कहाँ पर हुई थी, एससीओ की मीटिंग हुई थी समरकंद उज्बेकिस्तान। ओके, समरकंद उज्बेकिस्तान में
एससीओ की मीटिंग हुई थी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विथ विच कंट्री आरबीआई मेड करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। तो आरबीआई ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मालदीव्स। ओके, मालदीव्स के साथ आरबीआई ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। इसके जो ट्रेड होगा दोनों, इसके थ्रू जो ट्रेड होगा दोनों कंट्रीज के बीच में, इसमें किसी और करेंसी को बीच में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों करेंसी एक दूसरे से स्वैप कर एक दूसरे से ट्रेड कर पाएंगे। ओके, तो एक दूसरे करेंसी डायरेक्ट एक्सचेंज करके बिना किसी तीसरी करेंसी को बीच में लाए अब इंडिया और मालदीव्स एक दूसरे से ट्रेड कर पाएंगे। मालदीव्स की बात है तो मालदीव्स से इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी है? एक्यूवेरिन। ओके, एक्यूवेरिन इंडिया और मालदीव्स की मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके, और मालदीव्स के ही अब्दुल्ला शाहिद इन्हें ये यूएनजीए के प्रेसिडेंट, ओके, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है? वो है अब्दुल्ला शाहिद। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच सिटी विल 43rd इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ द नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया बी एस्टेब्लिश रिसेंटली। तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया 43rd ये कहाँ पे होगा? तो ये खुलेगा विशाखापट्टनम में, और ये कनेक्टिविटी के लिए है, 5G कनेक्टिविटी के लिए। ओके, 5G कनेक्टिविटी इंडिया में लॉन्च कब से हुई थी? 1 अक्टूबर 2022। ओके, और रिलायंस ने अपना सबसे पहला 5G कहाँ पर चालू किया था? नाथद्वारा राजस्थान। ओके, नाथद्वारा राजस्थान से रिलायंस जियो ने इनॉग्रेट किया था 5G नेटवर्क को। ओके, तो विशाखापट्टनम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और विशाखापट्टनम की बात करें तो विशाखापट्टनम से इंडियन नेवी ने अपने 2 डीप सी डाइविंग वेसल्स को लॉन्च किया था। वो कौन से थे? INS निस्तर और INS निपुण। ओके, INS निस्तर और INS निपुण, ये 2 डीप सी डाइविंग वेसल्स थे जिन्हें विशाखापट्टनम से लॉन्च किया था। ओके, मिलन एक्सरसाइज है, मिलन नेवल एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, यह भी विशाखापट्टनम में ही हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बना है मेघना अलावट को। ओके, मेघना अलावट है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, टेबल टेनिस की एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन है? हमारी मनिका बत्रा इज द इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ टेबल टेनिस। अगर हॉकी इंडिया की बात करें, हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बने? तो वो है दिलीप तिर्के। ओके, दिलीप तिर्के वो बने हैं हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट। सेबी की बात करें तो सेबी की चेयरमैन कौन है? वो है माधवीपुरी बुच। ओके, माधवीपुरी बुच जो है वो सेबी की चेयरमैन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द थीम ऑफ द ह्यूमन राइट्स डे 2022। तो ह्यूमन राइट्स डे हम मनाते कब है? सबसे पहले तो ह्यूमन राइट्स मनाते हैं 10 दिसंबर को। ओके, और 10 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 10 दिसंबर 1944 को यूनाइटेड नेशंस में UNHRD यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया था, इसलिए हम 10 दिसंबर को मनाते हैं ह्यूमन राइट्स डे। ओके, और ह्यूमन राइट्स अगर डिग्निटी इस बार की थीम क्या है? तो वो है डिग्निटी लिबर्टी एंड जस्टिस फॉर ऑल। डिग्निटी लिबर्टी एंड जस्टिस फॉर ऑल इज द थीम फॉर द ह्यूमन राइट्स डे 2022। ओके, अगर ह्यूमन राइट्स की बात है तो इंडिया में इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है ह्यूमन राइट्स की? वो है NHRC, नेशनल कमीशन फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओके, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और ये किस टाइप की बॉडी है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक 1993 के एक्ट से आई थी, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन सी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली इन विच स्टेट कार्थिगई दीपम रथ उत्सव वॉज ऑर्गेनाइज्ड। तो कार्थिगई दीपम रथ उत्सव ये कौन से स्टेट में मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं तमिलनाडु में। ओके, ये कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव ये हम कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ही और कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं? तमिलनाडु में हम मनाते हैं पोंगल,
पोंगल तमिलनाडु में मनाते हैं। जल्लीकट्टू 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 भी हम कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु में। ओके, पोंगल, जल्लीकट्टू और कार्तिकई दीपम रथ महोत्सव, ये तीनों हम कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु में। ओके, अगर तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई में हाल में कौन सी ड्रोन स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस ये कहाँ हुई थी? ये भी हुई थी चेन्नई में। ओके, ये फर्स्ट थी और इसे इनॉग्रेट किसने किया था? अनुराग सिंह ठाकुर ने। ओके, और तमिलनाडु में ही कहा सीकाओ और डुगोंग सीकाओ को हिंदी में बोलते हैं डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर, ये कहाँ पे हुआ है? ये भी तमिलनाडु में ओपन हुआ है। स्लेंडर लॉरिस कंजर्वेशन सेंटर, ये भी तमिलनाडु में ओपन हुआ है। ओके, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस कौन सा है? तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। ओके, भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। अगर बात करें केरला का क्लासिकल डांस कौन कौन से? एक है मोहिनी अट्टम और एक है कथकली। ओके, कथकली और मोहिनी अट्टम ये केरला के डांस है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। हमने कितने डांस डिस्कस कर लिए हैं? 1 2 3 4 कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, कथकली, भरतनाट्यम। जो 4 और बच रहे हैं उनमें नॉर्थ इंडिया का कौन सा है? नॉर्थ इंडिया का है कथक, नॉर्थ इंडिया का डांस है कथक। असम का डांस कौन सा है? क्षत्रिया डांस है असम का, क्षत्रिया। मणिपुर का डांस है मणिपुर का डांस है। और एक उड़ीसी डांस, ये भी क्लासिकल डांस है। ओके, ये सारे हमारे क्लासिकल डांस हो गए। अगर हम क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करेंगे कौन कौन सी हो जाएगी? तमिल संस्कृत, ओके, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसी और कन्नड़। ये जो 6 है ये हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं और 8 हमारे क्लासिकल डांस है। 1 2 3 4 5 6 तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसी, कन्नड़। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ नबार्ड? तो चेयरमैन ऑफ नबार्ड का किसे बनाया गया है? तो ये है केवी शाहजी। इनसे पहले कौन थे? गोविंद चिंतालू, ये इससे पहले नबार्ड के चेयरमैन थे। अब नबार्ड कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाया था? नबार्ड बना था शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ओके, और अब नबार्ड के चेयरमैन कौन बन चुके हैं? वो है केवी शाहजी। क्वेश्चन नंबर 10, वीना नायर ऑफ इंडियन ओरिजिन वॉन द पीएम्स अवार्ड ऑफ विच कंट्री फॉर हर स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस? तो फील्ड ऑफ साइंस में अपने स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए वीना नायर जी को पीएम्स अवार्ड मिला है ऑस्ट्रेलिया का। ओके, ऑस्ट्रेलिया का पीएम्स अवार्ड मिला है। अब ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? एंथनी अल्बनीज। ओके, एंथनी अल्बनीज ये है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और इन्होंने ही अवार्ड दिया है वीना नायर जी को फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस। ओके, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भी काकाडू मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। रिम्पैक कहाँ पर हुई थी? रिम्पैक यूएसए में हुई थी। ओके, रिम्पैक यूएसए में हुई थी। और पिच ब्लैक की अगर बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। पिच ब्लैक एक्सरसाइज कहाँ हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान के साथ कौन सा क्वाड की एक्सरसाइज? मालाबार। ओके, मालाबार एक्सरसाइज। ओके, so that's it for today. If you do like the video, do like, share and subscribe. Press the bell icon for regular updates. Keep watching, keep supporting. Thank you.